हाँ, तो अगर मैं ये कह रही थी कि अगर हम 9 से 8 घंटे की कोई नौकरी करते हैं और एक दिन की छुट्टी लेते हैं वहाँ से, तो हमारा एक दिन का पैसा कटता है। तो सेम यही यूट्यूब का भी प्रोसीजर है कि हमारा वॉच टाइम गिरने लग जाता है, और वॉच टाइम गिर गया तो मेरा वॉच टाइम डाउन हो रहा है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके बाद मेरा चैनल भी मोनेटाइज होना है। अगर ऐसे ही इसी तरह से मेरा वॉच टाइम डाउन होता रहा तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं होएगा, और अगर चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो अर्निंग भी नहीं होएगी। तो अभी तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, और समय कभी भी एक जैसा नहीं होता, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में लगे रहते हैं। प्लस जो आया है वो जाएगा भी, और किसकी कितने टाइम तक लिखी है ये कुछ भी निर्धारित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर जो ये काम है, और अगर किसी के जाने के बाद कुछ रुकता नहीं है। अगर कोई किसी के घर में मिस हैपनिंग भी हो जाती है तो उसके बाद फिर वो अपने डेली रूटीन में आता है, नौकरी करता है, क्योंकि बच्चे हैं और ये मेरा काम है और मेरी इतनी सालों की मेहनत है, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकती हूँ। तो जो भी ब्लॉग मैं शेयर करूँगी आपके साथ, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ और इसलिए इतनी सारी बातें कर रही हूँ आपके साथ और आपको बता रही हूँ। जब सही समय आएगा, मुझे लगेगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं ऐसी जो कि मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अभी सही समय नहीं है बताने वाला। सही समय आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले माँ डैड काली को मेरा प्रणाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी देख लो शाम के कितने बज रहे हैं भाई, 5। एक तो ब्लर हो जाता है पता नहीं क्यों। शाम के बज रहे हैं 5, और ये देखो भाई, बनाई है टेस्टी सी मैगी पूनम ने, और ये घेर के तोड़ भी दिया है, ठीक है। और यहाँ पे है चाय, और मैं नहाई थी 4 बजे के टाइम पे, ठीक है। मैंने इतने कपड़े धोए आज, इतने कपड़े धोए, बहुत कपड़े धोए, ठीक है। और अभी हम चाय नाश्ता शाम वाला जो स्नैक्स होता है ना वो कर रहे हैं। दिन का लंच हमने किया ही नहीं, सुबह नाश्ता ही किया था, वो भी लेट किया था। और आज काम में व्यस्त थे हम, 3 दिन से कंटिन्यू काम में व्यस्त हैं। सफाई 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 चल रही है। तो आज फाइनल हो गई है कि कपड़े सारे धुल गए हैं, पर बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। छत से कपड़े लाने पड़े, तो अभी पहले ये खा लेते हैं, ठीक है। मैगी देख के आपका मन करता है क्या खाने का? कर रहा है आपका मन? गाइस ये लो, आप भी खा लो मैगी, बहुत ही टेस्टी बनाई है पूनम ने। और मैंने कहा थकान सी हो गई, थोड़ी चाय पी लेते हैं। वैसे मेरे को इतना चाय पसंद नहीं है, और मैंने कहा चाय पी लेते हैं। और अभी इसके बाद हमें जाना है नानी के घर, क्योंकि वहाँ है कल मामा की 13वीं। मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे। बने रहे कंटिन्यू ब्लॉग। तो ये देखो गाइज, इतनी मैगी खाई है, ये भी मैंने खाई है, इन दोनों ने नहीं खाई, क्योंकि ये देखो कितनी सारी हरी मिर्च है। खुद ही मिर्ची डाली है इन्होंने, खुद ही इतनी मिर्ची डाली है। पीहू से मत पिला बेटा, ये है मैंने बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से मिर्ची भगाई है। ले पानी पी ले। नहीं है खुद ही इन्होंने इतनी मिर्ची डाली, हरी मिर्ची, और खुद ही नहीं खा पाए, ठीक है। तो मैंने खा लिया, मुझे भी बहुत भयंकर मिर्ची लग गई। मैंने तो चीनी भी खाई, अभी अब नहीं खा सकती मैं। और अभी गाइस कपड़े धोए थे ना, बारिश हो रही है, वो कपड़े अंदर शिफ्ट करने, उसके बाद जाना हमें नानी के घर। और आज हम वहीं रुकेंगे क्योंकि कल मामा की 13वीं है। तो मैं दिखाना, मैं सूप बनाया, तो वो कपड़े है ना मैं अंदर शिफ्ट कर लेती हूँ। चुप हो जाओ, व्लॉग स्टार्ट करूंगी। चैपे ये दोनों बोलते ही रहेंगे। तो वो कपड़े है ना जो मतलब जो गीले हैं, गीले तो सारे ही हैं और बहुत सारे धोए हैं, तो अंदर शिफ्ट करती हूँ और घर में पूरे में फैला के जाऊँगी। तभी तो सूखेंगे, क्योंकि हम तो अब कल आएंगे, कल शाम के टाइम पे। और शाम के टाइम पे आएंगे तो मेरे जेठ जी भी आ रहे हैं, वो वहीं आएंगे। पूनम जा रही है अपने बड़े भाई के घर, ठीक है, कल जाएगी वो भी देखना है। और अभी तो नानी के यहाँ जाना है। और फिलहाल तो मुझे लग रही है बहुत थकान लग रही है। मन कर रहा है, नहीं कर रहा। तो चलो गाइस दिखाती हूँ मैं पहले आपको कपड़े, ठीक है। ये देखो पूरा बकेट भरा हुआ है, और अभी बंद हो गई बारिश, और लग भी नहीं रहा कि इतनी तेज़ बारिश हुई थी, ठीक है। रिमझिम हुई थी, और मुझे तो डर लग गया था भाई, क्योंकि सुबह भी बहुत बारिश हुई थी। और ये कपड़े हैं सारे, मैट वगैरह है,
और रिमझिम बारिश हुई थी। मुझे तो डर लग गया था भाई, मैंने इतने कपड़े धोए, मेहनत खराब हो जाएगी। और यहाँ तो बारिश भी ऐसी होती है, एक साथ इतनी होती है कि कपड़े उतारने का मौका ही नहीं मिलता। तो अभी क्या करते हैं, इन कपड़ों को अंदर सुखाते हैं। हटो 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 हटो। तो यहाँ पर ना कुछ हद तक कपड़े सूख चुके हैं और बहुत से ज़्यादा गीले कपड़े हैं। तो मैं अंदर ये मैंने परमानेंट एक रस्सी बांधी रखी है, क्योंकि यहाँ पर वही परमानेंट रस्सी बांध के रखनी पड़ती है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी एनी टाइम। तो कपड़ों का रहता है, और बेबी की तो स्पेशल, छोटा बेबी है तो उसके कपड़े तो होते ही हैं। तो मैंने उसी के लिए ये रस्सी बांध रखी है घर के अंदर, और यहाँ पर डाल देती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल उसी के कपड़े यहाँ पर डाल रही हूँ। और कपड़े इसलिए ज़्यादा हो गए थे क्योंकि मैंने 3 दिन से मैंने बिल्कुल भी नहीं धोए थे। नहीं तो मैं डेली हाथ से कपड़े धो लेती हूँ, पर मशीन लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो मैंने मशीन लगाई थी, घर के मैट्स वगैरह जितने भी थे सब वॉश किए, धीरे धीरे करके धो ही रही थी काफ़ी दिन से। बेबी बहुत रो रहा है। ये देखो गाइस, इस तरह से कपड़े फैला दिए मैंने चारों तरफ, और अभी चल रहे नानी के घर। ये देखो रो रहा है, देखो उसका देखा आपने कैसे भागी। तो अब जा रहे हैं, मैंने रेनकोट भी लिया है और लैपटॉप भी लिया है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ काम है लैपटॉप से, तो चलते हैं। तो जैसे हम नानी के घर आए ना, मुझे पहले से ही दर्द था सर में और पीछे बैक में, पर मेरे को ज़्यादा हो गया। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो पहले दवाई ले आते हैं। और मैंने भी यही सोचा कि कल फिर काम है बहुत सारा घर में, तो मैं वहाँ की बहू हूँ, तो उस हिसाब से मैं बैठ तो सकती नहीं हूँ ना, कि मैं मतलब बैठ जाऊँ कि मुझे दर्द हो रहा करके। पर मैंने कहा दवाई ले आती हूँ, ज़्यादा हो इससे ज़्यादा। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम आए हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 10:30 हो गए ना, ज़्यादा हो गया, 11 बज गए। और हम नानी के घर आए थे और अभी हमने खाना खा लिया है। और यहाँ पे देखो सोनी प्रेस कर रही है, पीयू के स्कूल की ड्रेस करी है उसने ये प्रेस, अब पूनम का कुर्ता प्रेस कर रही है। और अब सोएंगे हम। और सुबह पीयू का स्कूल है, क्योंकि पीयू का एग्ज़ाम है, और 11 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो यहीं से उसको रेडी करके स्कूल भेजना है। तो अभी जा रहे हैं हम पीयू को स्कूल छोड़ने नानी के घर से। पर अभी पहले हम जाएंगे अपने घर, क्योंकि पीयू का बैग घर पे ही है और घर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमारा घर पड़ेगा फिर पीयू का स्कूल आएगा। तो इसलिए मैं बैग नहीं लेकर आई थी, बैग लेंगे घर जाके। और चलो चलते हैं घर। कितने अच्छे लग रहे हैं। ग्रीनरी है ना देहरादून में, ये अच्छी लगती है। तो अभी घर आ गए हम, टाइम देख लो 7:10। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं प्रेस, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जानी है एक मीटिंग में। ठीक है, तो अभी प्रेस कर लेते हैं। और पीयू का स्कूल ना 7:30 का है, तो तब निकलेंगे घर से, तब तक मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड गए हैं अभी पीयू को स्कूल छोड़ने के लिए, फिर वो घर आएंगे, फिर वो भी रेडी होंगे, क्योंकि उन्हें मीटिंग में जाना है, मैंने बताया था आपको। फिर चलेंगे नानी के घर, वो मुझे घर छोड़ देंगे नानी के, और फिर मेरे हस्बैंड चले जाएंगे मीटिंग में। अभी मैं अपने बाथरूम में गई और मैंने नल खोला, पानी नहीं था वहाँ, तो मोटर चला रखी, मोटर की आवाज़ आपको आ भी रही होगी। और मैंने ब्रश कर लिया, फ्रेशन अप हो गई हूँ। ठीक है, कपड़े तो मैं वहीं जाके चेंज करूँगी। और ना फरीदाबाद से मेरे जेठ जी भी आ रहे हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, तो मैं उनसे मिलवाऊँगी आपको। और बच्चे नहीं आ रहे, सिर्फ जेठ जी आ रहे हैं, क्योंकि मेरी जेठानी जो है वो जॉब करती हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड को गर्म करके उसके ऊपर बटर लगा दिया है, और साथ में लिया है पत्ती वाला दूध, है ना। ये मेरे हस्बैंड के लिए बनाया है मैंने, क्योंकि वो जा रहे हैं तो घर से खाली पेट नहीं जाना चाहिए, अपने मीटिंग के लिए जा रहे हैं वो।
तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग के